हेलो बच्चों। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपकी अपनी कोचिंग हब ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा अणु का निर्माण। ये हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का कार्बन और इसके यौगिक। इसमें जो टॉपिक है इससे पहले हमने डिस्कस किया था कल क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा अणु का निर्माण। तो कैसे बनता है उसको हम देखेंगे। तो टू दी पॉइंट देखेंगे वन बाय वन करके। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए, अणु बनते कैसे हैं। हाइड्रोजन अणु का बनना, पहला पॉइंट हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन अणु का बनना। तो होता क्या है, तो अब हाइड्रोजन के बारे में हमें जानना होगा पूरा कि हाइड्रोजन होता क्या है, क्या होता है इसका परमाणु क्रमांक, इसका भार क्या होता है, यही सब सारी चीज़ें जाननी होंगी। ठीक है। तो देखिए इसमें दिया गया है कि हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है या परमाणु नंबर क्या है, 1। ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 1। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या हो जाएगा, 1। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो फिर देखिए हाइड्रोजन का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखिए इस ऐसी बात है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है तो ये किसी से बंध जरूर बनाएगा। तो बनाएगा भी तो कौन सा, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, वो क्या करेगा, किसी को किसी से साझा करके या डोनेट करके क्या करेगा, बना लेगा। ठीक है। शेयर करेगा। तो शेयर करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। अब क्या बना लेगा, उससे बंध बना लेगा। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। तो देखिए जैसे कि हाइड्रोजन किसी भी एटम से जुड़ता है, चाहे वो कार्बन हो या हाइड्रोजन हाइड्रोजन से ही जुड़े, कोई ज़रूर नहीं किसी और एलिमेंट के साथ जुड़े। तो जिससे भी जुड़े तो क्या बनाएगा, एकल बंध बनाएगा। एकल बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कल बताया था हमने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, क्योंकि उसके जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है, 1 है। अतः अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। ठीक है। जिसे वह समान तत्व के परमाणु या किसी दूसरे तत्व के परमाणु के साथ एक इलेक्ट्रॉन साझा कर प्राप्त कर लेता है। हमने बताया भी किसी किसी न किसी एलिमेंट से वो क्या करता है, साझा करता है। ठीक है। अतः हाइड्रोजन के 2 परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर बंध बनाकर अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करते हैं, स्टेबिलिटी, स्टेबल हो जाते हैं। कल हमने बताया था, जो पिछली क्लास में हमें यही डिस्कस किया था कि सहसंयोजन बंध कैसे बनता है। तो हमने यही बताया था कि एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं या 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक बंध बनाते हैं, जिसे एकल बंध कहते हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था। फिर देखें आगे लिखा गया है कि हाइड्रोजन अणु के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। एक हाइड्रोजन सिंगल है। तो अणु अणु के निर्माण के लिए फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि 2 हाइड्रोजन की हमें आवश्यकता, नीड होती है। ठीक है। तो दोनों परमाणु आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन साझा कर आपस में बंध बनाकर हाइड्रोजन के एक अणु का क्या करते हैं, निर्माण क्या करते हैं, फॉर्मेशन। ठीक है। तो जैसे देखें क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने बताया कि एक हाइड्रोजन रख लेंगे बाएं साइड, एक हाइड्रोजन दाहिनी साइड। पहले वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन है, उन दोनों इलेक्ट्रॉन को हम एक रेखा द्वारा जोड़ लेंगे। समझ रहे हैं कि हाइड्रोजन के दोनों इलेक्ट्रॉन को एक रेखा द्वारा जोड़ लेंगे, उसे क्या कहते हैं हम, बंध कहते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन अणु का निर्माण हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं कि चूंकि हाइड्रोजन अणु का निर्माण उनके बीच इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बंध द्वारा बनता है। ठीक है ना। अतः यह बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध। हमने पिछली क्लास में बताया आपको कि सहसंयोजी बंध किसे कहते हैं। हमने बताया था कि सहसंयोजी बंध वो कहते हैं कि जिससे कोई भी परमाणु को जोड़ना हो तो उसमें एकल बंध जोड़ते हैं, या उनके एक एक इलेक्ट्रॉन साझा करके एक रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, सहसंयोजी बंध कहते हैं। ठीक है ना। देखिए आगे लिखा हुआ है कि तथा सहसंयोजी बंध के द्वारा बना हुआ यौगिक सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। यहाँ तक स्पष्ट हो गया होगा कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हाइड्रोजन का फॉर्मेशन कैसे होता है। ठीक है। तो इसको डायग्राम द्वारा समझना हो तो आप देखिए, अभी दिखाते हैं डायग्राम। देखिए ये है, एक पहला हाइड्रोजन है। पहले हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हमने डॉट बिंदु से दर्शाया है, और दूसरा हाइड्रोजन है, उसके इलेक्ट्रॉन को हमने क्या किया, क्रॉस से
प्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम्स हो गए। ये जो एटम्स हैं इनको क्या किया हमने, ऐड किया। क्या किया, ऐड किया। तो ऐड करेंगे तो जायज़ सी बात है कि उसको जोड़ने के लिए कोई ना कोई हमें संकेत दिखाना पड़ेगा, कैसे हम उसे जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि पहले वाले हाइड्रोजन और दूसरे वाले हाइड्रोजन को क्या किया, एकल बंधों द्वारा जोड़ दिया। जुड़ते ही क्या बना लिए, वो अणु बना लिए, जिस जैसे अणु का निर्माण हो गया, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। यहाँ तक इस प्रकार फिर देख लीजिए, अगर देखना है तो पॉइंट ए में देखें। ए में क्या दिया गया है कि हाइड्रोजन कितने परमाणु क्रमांक क्या है, एक। तो उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, एक हो जाएंगे, ठीक है। फिर प्लस हाइड्रोजन एक, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से, दोनों जोड़ करके दो सर्किल बना दिया गया। देखिए तो दो इलेक्ट्रॉन दर्शाया गया है, तो H प्लस H क्या हो जाएगा, H2। तो दो H और H जुड़ करके एटम क्या बना लिए, H2, मतलब क्या बना लिए, मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना लिए। हाइड्रोजन अणु का क्या हो गया, निर्माण हो गया। बी पॉइंट में देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, फिर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन, दोनों को जोड़ करके क्या हमने इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना टाइप से दर्शा लिया है बी वाले पॉइंट में, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट में देखें, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन, और फॉर्मेशन करके क्या बना लिए, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बंध बना लिए। तो यहाँ तक आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट, क्लोरीन अणु का निर्माण। पहला हमने पॉइंट डिस्कस किया किसका, हाइड्रोजन अणु का निर्माण। अब देखते हैं क्लोरीन अणु का निर्माण। तो देखिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है। तो क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे, 2,8,7। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2,8,7। इसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 7, ठीक है। तो क्लोरीन का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 7। मतलब ये क्या करेगा, क्लोरीन 7 लोगों से क्या हो सकता है, कनेक्ट हो सकता है। इसके संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, अंतिम कोष में कितने दिखाए जाएंगे, 7। 2,8,7। इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अंतिम कोष में जो इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 7 हो जाएंगे, ठीक है ना। क्लोरीन का जो संकेत है उसको Cl से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल C और स्मॉल l लिख लेंगे। इसे क्या कहते हैं, क्लोरीन। परमाणु क्रमांक क्या हो जाता है इसका, 17। तो इसमें आपको ध्यान देने वाली बात है कि परमाणु क्रमांक क्या है या परमाणु संख्या क्या है, 17। तो इसका परमाणु भार क्या होगा, तो इसका परमाणु भार 17 दूना 34 या 34 हुआ। तो 34 नहीं होता, इसका एग्जैक्ट पीरियोडिक टेबल आवर सारणी में दिया गया है 35.5, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, ठीक है। एक बार इसे देखें, नोट करें और समझें, दोबारा पढ़ें, जो अगर न समझ में आए तो पूछें, ठीक है। कि आगे क्या दिया गया है कि क्लोरीन के अणु को अष्टक पूरा करने के लिए एक परमाणु की आवश्यकता है, ठीक है। जैसे 7 बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन है तो उसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक। अतः क्लोरीन का 2 परमाणु आपस में मिलकर एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा अष्टक अपना क्या करते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, और क्लोरीन का क्या बना लेते हैं, एक अणु का निर्माण कर लेते हैं, अणु का क्या कर लेते हैं, फॉर्मेशन कर लेते हैं। चूँकि 2 परमाणुओं के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन के साझा होता है, ठीक है। ऐसी बात है कि दो एक एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तभी तो एक बंध बनेगा, क्लियर। अतः क्लोरीन अणु में दोनों परमाणुओं के बीच एक सहसंयोजी बंध बनता है। तो सहसंयोजी बंध की वही परिभाषा है, फिर बताया जा रहा है, रिपीट, कि एकल बंधों द्वारा दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के क्या बनाते हैं, एकल बंध बनाते हैं, वही क्या होता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्योंकि क्लोरीन अणु का निर्माण में इलेक्ट्रॉन के साझा द्वारा बंध बनता है, अतः यह बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। तथा क्लोरीन का अणु क्या कहलाता है, सहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जाहिर सी बात है कि आप इस चीज़ को क्लियर समझें कि जो क्लोरीन पहला वाला है उसके अष्टक को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, एक। दूसरे वाले के भी एक। तो दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक बंध बना लेंगे, जिससे किसका निर्माण हो जाएगा, क्लोरीन अणु का निर्माण हो जाएगा, ठीक है। तो आइए डायग्राम द्वारा देखते हैं तो और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ आपको जो डायग्राम दिया गया स्क्रीन पे दिख रहा है उसमें देखें, क्लोरीन पहले लिखा है 2,8,7, ठीक है। 2 क्लोरीन एटम्स, पहले क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को डॉट बिंदु से दर्शाया गया है, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को किससे दर्शाया गया है, क्रॉस से।
दोनों को क्या किया हमने, ऐड किया, जोड़ा है, ठीक है। तो जोड़ने के बाद एरो से इंडिकेट किया। उसके बाद देखिए क्लोरीन, पहला क्लोरीन और दूसरे वाले क्लोरीन गोल गोल बनाया गया है, एक बिंदु डॉट वाला इलेक्ट्रॉन, एक क्रॉस वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों को मिलाने पे क्या हो जा रहा है, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और वही इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके क्या बना लेते हैं, एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जिससे क्या हो जाता है, आपके क्लोरीन मॉलिक्यूल मतलब कि क्लोरीन अणु का निर्माण हो जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि क्लोरीन अणु का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। तो दो क्लोरीन अणु एटम्स लेते हैं, उनके एक एक इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं बाहरी कोश में, जो 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके अष्टक पूरा करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तो एक काम करें कि वो जो इलेक्ट्रॉन एक एक बचते हैं उसको क्या करें, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन मिल करके एक बंध बना लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर समझ में आ जाना चाहिए। चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीजन। देखिए तीसरा वाला पॉइंट देखते हैं, ऑक्सीजन अणु का निर्माण। ऑक्सीजन देखें, ऑक्सीजन को जो है उसको ओ से प्रदर्शित किया जाता है, तो अणु हो जाएगा तो O2 लिखेंगे, ठीक है। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या सबसे पहले हमें जाननी होगी कि इसकी परमाणु संख्या क्या है या परमाणु क्रमांक क्या है, तो कितना है, 8 होता है। तो हमें ये भी जान लेना होगा कि इसका परमाणु भार कितना होता है, तो क्या हो जाएगा, 16। कितना हो जाएगा, 16। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2,6। तो 2,6, 2 और 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है, 8, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ऑक्सीजन के सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 6। ऑक्सीजन के बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6, 2,6 तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए। अतः ऑक्सीजन के स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। 6 तो डोनेट कर नहीं सकता, ब्रेक हो जाएगा, इसलिए इसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, 2। अतः ऑक्सीजन क्या करेगा कि दो परमाणु आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा कर अष्टक पूरा करते हैं तथा सहसंयोजी बंध बनाकर ऑक्सीजन क्या करते हैं, O2 अणु का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो अब ये आपको देखना होगा कि पहले ऑक्सीजन को अणु बनाने के लिए 2 ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी, तो पहले ऑक्सीजन के 2 अणु बच जा रहे हैं, तो उसको चाहिए। दूसरे वाले ऑक्सीजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 इलेक्ट्रॉन उसके, पहले वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे वाले ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब दोनों को जोड़ने के लिए एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन उसका, दोनों को जोड़ लिए तो एक एक एकल बंध बना, फिर एक एक इलेक्ट्रॉन और जोड़ लेते हैं तो कितना बना, एकल बंध। तो ऐसे करने पे कितना हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। क्या बन कर नजर आएगा, डबल बॉन्ड, जिसे क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। तो ऑक्सीजन अणु में कितने क्या होता है, द्विबंध का निर्माण होता है, ठीक है। देखिए इस प्रकार आप समझ लेंगे कि चूंकि ऑक्सीजन अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अतः ऑक्सीजन के परमाणुओं के बीच एक डबल बॉन्ड का निर्माण होता है। अभी हमने बताया, तुरंत पीछे हमने बताया कि डबल बॉन्ड जिसे हम क्या कहते हैं, द्विबंध कहते हैं। द्विबंध मतलब एक बंध में 2 इलेक्ट्रॉन, तो द्विबंध में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन का क्या है, शेयरिंग, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन साझा करके क्या बनाते हैं, द्विबंध बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ऑक्सीजन अणु का क्या बंध कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है, तथा ऑक्सीजन सहसंयोजी यौगिक कहलाता है, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए अगर आपको कोई भी दिक्कत हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब अगला देखते हैं कि अगला अणु कौन सा फॉर्मेशन करना है। तो देखिए स्क्रीन पर दिख रहा है नाइट्रोजन अणु का निर्माण, ठीक है। तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, देखते हैं इसके बारे में, पढ़ते हैं कि नाइट्रोजन अणु का निर्माण कैसे होता है। तो हमें इससे सबसे पहले जानना होगा कि आवर्त सारणी में इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 7, ठीक है। अब नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल लेंगे। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2,5, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7, ठीक है। तो 2,5 मतलब बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, इसलिए नाइट्रोजन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 5, क्लियर। नाइट्रोजन की बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5, अतः इसे अष्टक पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 5 और 3, मतलब इससे कितने, अपने अष्टक को कंप्लीट करने के लिए, ऑक्टेट को पूरा करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो नाइट्रोजन अणु जो है वो निर्माण में नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, ठीक है। पिछले हमने ऑक्सीजन में बताया 2 2 इलेक्ट्रॉन का साझा किया गया था, तो डबल बॉन्ड बना था। यहाँ क्या है कि नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच 3 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होता है,
ताकि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं का अष्टक क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट क्या हो जाए, उसका पूरा हो सके। ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। देखिए पिछले ऑक्सीजन वाले जो मॉलिक्यूल बन रहा था उसमें क्या था, दो दो इलेक्ट्रॉन का शेयर किया जा रहा था, शेयरिंग की जा रही थी दो दो इलेक्ट्रॉन से। लेकिन इसमें क्या है, जो नाइट्रोजन वाला है इसके अष्टक को कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तीन तीन। तो इसका मतलब ये है कि इसमें तीन त्रिबंध बनेगा। क्या बनेगा, त्रिबंध, जिसे क्या कहते हैं हम, ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक है ना, जिससे क्या होगा, दोनों परमाणु का अष्टक क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के दोनों परमाणुओं के बीच तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा होता है, अतः उनके बीच एक त्रिआबंध का निर्माण होता है। ठीक है, आबंध और बंध एक ही चीज़ है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखें, त्रिबंध। क्योंकि नाइट्रोजन अणु, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है N2 का निर्माण इलेक्ट्रॉन के साझा के द्वारा सॉरी वहाँ द्वारा होना चाहिए, द्वारा होता है, अतः उनके बीच सहसंयोजी बंध बनता है तथा नाइट्रोजन अणु N2 को सहसंयोजी यौगिक कहा जाता है। आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। देखिए आप अपने जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी आप वीडियो देख रहे हैं, तो अपने अपने कलीग के साथ शेयर करें, उनको भी बोलें कि आप इसे पढ़ें समझें। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो जितना से ज़्यादा लोग आप जुड़ेंगे, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हमें, और कोई पोर्शन बचा है जिससे पढ़ना चाहते हैं तो आप एक बार कमेंट करके बताएं कि हमें ये पढ़ना है, तो वो वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए इसका कुछ डायग्राम देख लेते हैं नाइट्रोजन वाला। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है, पहले नाइट्रोजन के पास अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन है, पाँच। फिर दूसरे वाले नाइट्रोजन में भी कितने हैं, पाँच नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो एरो मार के डबल एरो से दिया गया है, नाइट्रोजन के पास चार इलेक्ट्रॉन, इसके पास चार इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये चार चार है, यहाँ पे दिखा रहा है। इसको जो पॉइंट आउट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, इसके तीन इलेक्ट्रॉन और इसके तीन इलेक्ट्रॉन जो शेयर करेंगे तो क्या बनाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं तो एक बंद में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो। तो तीन तीन का क्या करेंगे, शेयर कर लेंगे, तो तीन तीन इलेक्ट्रॉन बना लेंगे। ठीक है ना, ऐसे देखें। दूसरा डायग्राम देखें, देखिए नाइट्रोजन, टू नाइट्रोजन एटम्स दिए गए हैं, इनके पांच इलेक्ट्रॉन बाहरी कोष में, पहले वाले को डॉट से प्रेजेंट कर लिया, दूसरे वाले को क्या किए, क्रॉस से प्रेजेंट कर रहे हैं, एरो करके। पहले इलेक्ट्रॉन और दूसरे इलेक्ट्रॉन को साझा करने के बाद जो छः इलेक्ट्रॉन बीच में उभयनिष्ठ दिखा रहा है, कॉमन वाला पॉइंट, वो दोनों क्या हो जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड बना लेंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन एटम से, दो नाइट्रोजन एटम से क्या बना लिया हमने, N2 मॉलिक्यूल बना लिया। जो बीच में ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है वो क्या हो जा रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, त्रिबंध। मतलब कि N2 मॉलिक्यूल क्या बनाता है, एक त्रिबंध बनाता है। पिछले वाला जो था O2 वो क्या बनाता है, द्विबंध बनाता है। इसलिए जो ये नाइट्रोजन क्या है, ये क्या बना रहा है, त्रिबंध बना रहा है। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना न भूलें। और एक चीज़ इम्पोर्टेंट बात कि आप रेगुलर वीडियो देखें, नोट्स ज़रूर बनाएं, आप प्रॉपर तरीके से नोट्स ज़रूर बनाएं कि आपको बाद में पढ़ने में आसानी हो, जिससे कि आप रिवीजन करें तो उस समय कोई दिक्कत परेशानी ना आए। नहीं तो अगर कोई दिक्कत परेशानी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, एक बार कमेंट करें और हमसे पूछें, कुछ भी पूछ सकते हैं रिलेटेड। ठीक है, थैंक यू।